नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनका एक सपना पूरे देश की तकदीर बन गया। ये कहानी है जवाहरलाल नेहरू की। जरा सोच कर देखिए वो दौर कैसा रहा होगा जब भारत की पहचान उसकी गुलामी थी। चारों तरफ एक तरह की निराशा थी, एक संघर्ष का माहौल था। और ठीक उसी दौर में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जिसने न सिर्फ आज़ादी का सपना देखा बल्कि उस सपने को सच करने की हिम्मत भी दिखाई। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? चलिए देखते हैं कि इस सपने की जड़ें कहाँ थी और कैसे इसने आने वाले कल के एक बड़े लीडर को तैयार किया। तो देखिए, नेहरू का जन्म ही एक ऐसे घर में हुआ जहां राजनीति और ज्ञान मानो हवा में घुले हुए थे। उनके पिता मोतीलाल नेहरू देश के सबसे नामी वकीलों में से एक थे। तो जाहिर है ऐसे माहौल में उन्हें दुनिया की बेहतरीन शिक्षा मिली, पहले तो घर पर ही और फिर सीधे इंग्लैंड की टॉप यूनिवर्सिटीज में। इंग्लैंड में और ख़ास तौर पर कैम्ब्रिज में उन्होंने उन आइडियाज़ को समझा जो आगे चलकर भारत की किस्मत लिखने वाले थे, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और फ्रीडम। लेकिन ये सब उनके लिए सिर्फ किताबें बातें नहीं थी, ये उनके दिल में एक आग की तरह थी। और जब वो 1912 में भारत लौटे तो वो सिर्फ एक वकील बनकर नहीं लौटे थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जो अपने देश की कहानी को नए सिरे से लिखना चाहता था। और बस यहीं से उनकी जिंदगी का वो अध्याय शुरू होता है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, भारत की आज़ादी का संघर्ष। भारत आकर उन्होंने वकालत शुरू तो की, लेकिन कोर्ट की चारदीवारी उन्हें देश के दर्द से दूर नहीं रख सकी। और फिर उनकी मुलाकात हुई महात्मा गांधी से, और ये मुलाकात आप कह सकते हैं कि ये दो ताकतों का संगम था जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम की दिशा ही बदल कर रख दी। गांधी जी से मिलने के बाद तो वो जैसे पूरी तरह से इस लड़ाई में कूद पड़े। चाहे असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा, वो हर जगह सबसे आगे थे। इस रास्ते पर उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर जेल की सलाखें उनके इरादों को कभी कैद नहीं कर पाईं। हर मुश्किल ने उनके इरादे को और भी पक्का कर दिया। और फिर सालों के संघर्ष, अनगिनत कुर्बानियों के बाद वो दिन आया जिसका पूरे देश को इंतजार था। 15 अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का दिन। देश के पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने अपना वो ऐतिहासिक भाषण दिया जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। उनके वो शब्द, मध्य रात्रि के घंटे पर जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, आज भी हर भारतीय के अंदर एक गर्व और उम्मीद की लहर दौड़ा देते हैं। आज़ादी तो मिल गई, पर ये तो सिर्फ आधा सफर था। असली चुनौती तो अब सामने थी। एक बिखरे हुए, एक नए देश को खड़ा करना और उसे तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना। और इस मुश्किल काम के लिए नेहरू के पास एक बहुत ही क्लियर विजन था। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने एक ऐसे भारत की नींव रखी जो मॉडर्न हो, साइंटिफिक हो और आत्मनिर्भर हो। और इसी दूर की सोच की वजह से उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता यानी आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। नेहरू का मानना था कि असली भारत कारखानों के भट्टियों में और लैब्स में बनेगा। उन्होंने भाखड़ा नांगल जैसे बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया। सोचिए, आईआईटी और एम्स जैसे इंस्टीट्यूट्स की स्थापना करके उन्होंने नॉलेज और इनोवेशन की एक ऐसी पीढ़ी को तैयार किया जो आज भी देश को आगे ले जा रही है। यही नहीं, दुनिया में भारत की एक अलग पहचान बनाने के लिए उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भी शुरुआत की। लेकिन इस कद्दावर राजनेता के अंदर एक और भी शख्सियत बसती थी, एक ऐसी शख्सियत जिसे पूरा देश आज भी बड़े प्यार से याद करता है। बच्चों के लिए यानी देश के भविष्य के लिए नेहरू जी के दिल में ना एक बहुत ही खास जगह थी। वो मानते थे कि मजबूत देश की नींव मजबूत और खुशहाल बच्चे ही हैं, और बच्चों ने भी इस प्यार को महसूस किया और उन्हें नाम दिया चाचा नेहरू। और यही वजह है कि उनका जन्मदिन 14 नवंबर आज भी पूरे भारत में बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां हम उनकी विरासत को, उनकी लेगेसी को समझने की कोशिश करते हैं। 27 मई 1964, ये वो दिन था जब भारत ने अपने पहले प्रधानमंत्री और अपने प्यारे चाचा नेहरू को खो दिया। लेकिन जैसा महान लोगों के साथ होता है, जिस्म चला जाता है पर उनके विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। आधुनिक भारत का उनका सपना आज भी करोड़ों भारतीयों के दिलों में धड़कता है। तो असल में जवाहरलाल नेहरू सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक सपना थे। कहते हैं ना कि कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं।
नेहरू जी उन कुछ गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने भारत का इतिहास बनाया। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल जरूर मन में आता है। नेहरू ने जिस वैज्ञानिक सोच, जिस सेक्युलर मूल्यों और सामाजिक न्याय वाले भारत का सपना देखा था, वो सपना आज की हकीकत से कितना मेल खाता है, इस पर सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।